जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी को माइंड की अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया, जिसमें बीटा, अल्फ़ा, थीटा और डेल्टा के बारे में मैंने इन डिटेल आपको बताया। बट इन सभी स्टेट्स में अल्फ़ा स्टेट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस स्टेट में एक तो हम न्यूट्रल होते हैं, बैलेंस होता है, हमारा जो थॉट पैटर्न है वो बैलेंस होता है। और बैलेंस थॉट पैटर्न जब आपका रहेगा तो आपकी दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली ही न्यूट्रल, जीरो हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। मीन्स आप बीमार नहीं रहेंगे कभी भी मेंटली, यदि आपके थॉट्स बैलेंस हैं। और अगर आपके थॉट बैलेंस होंगे तो वो अल्फ़ा स्टेज में आप रहेंगे उस वक्त पर। तो अब बात ये आ जाती है कि अल्फ़ा स्टेज में हम अपने आप को कैसे लेकर आएँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए, अल्फ़ा स्टेट में आपको अपना माइंड लेकर जाने के लिए बहुत सारी विधियाँ रहती हैं, लेकिन उनमें बड़ी सरलतम और आपके से जुड़ी हुई, जो एकदम आपसे नज़दीक से जुड़ी हुई है, वो है श्वास। श्वासों की जो विधि है ये बिल्कुल आसान और सरलतम विधि है अल्फ़ा स्टेट को अचीव करने के लिए। अमूमन अगर आप बात करें, एक जो डॉग होता है वो लगभग 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है। उसकी जो आयु होती है लगभग 10 से 15 साल होती है। वहीं आप अगर सांप और कछुए की बात करें, वो 1 मिनट में 2 से 3 बार श्वास लेता है, और उसकी जो उम्र होती है वो लगभग 100 साल या उससे ऊपर होती है। यहाँ पर अगर मैं मनुष्य की बात करूँ तो हम लगभग 15 से 18 बार श्वास लेते और छोड़ते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक मनुष्य एक बार में लगभग 2 से 2.5 किलो जो ऑक्सीजन है उसको अंदर खींच सकता है, जो फेफड़े की कैपेसिटी है। लेकिन हम लगभग आधा किलो हवा ही अंदर खींच पाते हैं, जो फेफड़े तक पहुंचती है सिर्फ। तो जो हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है, यदि हम उसे किसी भी तरह से नेचुरली 2 से 3 पर मिनट पर ले आए तो आप अल्फ़ा स्टेट में खुद को पाएंगे। अगर आप ऋषि मुनियों की मैं अगर आपसे बात करूं तो वो आपने देखा होगा कि ध्यान लगाते थे, रीढ़ की हड्डी उनकी सीधी होती थी, सर बिल्कुल सीधा, और उनके चेहरे पर तेज होता था, चमक होती थी। उसका कारण क्या था? वो अपनी श्वासों पे ध्यान लगाते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मंत्र का उच्चारण करते हों, क्योंकि आपका जो श्वास है यदि आप उसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वो भी एक मंत्र है बेसिकली। क्योंकि पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि किसी ऋषि मुनि ने किसी को श्राप दिया और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट रियलिटी में कन्वर्ट करने से है। तो अगर आप भी अपने श्वासों को 2 से 3 बार अगर पर मिनट पर ले आएंगे और आप नेचुरली इसको ले आएंगे तो जो भी आप कहेंगे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेचुरल है। आप इसको ऐसे समझिए कि आप अभी आपके जो विचार है उसका पूरा एक जाल बुना हुआ है। आप कितने विचारों में उलझे, आप इवन आप कई बार रोड से निकल जाते हैं और आसपास से लोगों, जो आपके फ्रेंड्स आपको आवाज़ लगाते हैं, आपको सुनाई भी नहीं देती। इवन आप अपना फ़ोन रख कर भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ पर रखा था, चाबी भूल जाते हैं आप रख कर। उसका रीज़न है कि ये जो विचार है आप इनमें फंसे हुए हो, ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो जब आप अपने विचारों को धीरे धीरे कम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से, प्राणायाम करके 2 से 3 बार, तो ये आप नो थॉट माइंड में आ जाएंगे, जहाँ पर आप निर्विचार अवस्था में होंगे। जब आप निर्विचार होंगे, जहाँ पर आप चीज़ों को जिस हालात में एक्चुअल में वो है वैसे देख पाएंगे। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से मतलब ये भी है कि आप चीज़ों को जो एक्चुअल में वास्तविक उनका रूप है उसको आप देख पाएंगे, जो कि अभी हमें दिखाई नहीं देता। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके लिए जो चैलेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, दूसरे के लिए वो चैलेंज अपॉर्चुनिटी है। आपने बहुत बार नोट किया होगा। इसका रीज़न ही यही है कि लोगों का स्टाइल अलग अलग है, ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। आप ये डिपेंड करेगा कि आपका जो थॉट पैटर्न है वो कैसा है। यदि आपका थॉट पैटर्न सिस्टमेटिकल है तो आपको हर चीज़ नॉर्मल लगेगी, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत आसान है, और एक्चुअल में वो आसान होती है।
क्योंकि हमारे विचार इतने होते हैं जिस वजह से वो चीज़ें हमें मुश्किल लगती हैं। तो मैं टॉपिक पर आता हूँ कि आपको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करने के लिए चाहे आप प्राणायाम का यूज़ कर लीजिए या आप गहरी लंबी सांसें पेट तक भरिए और 1 मिनट में 2 से 3 बार पर लेकर आइए और आप लगभग इसे 2 महीने आप इसे आजमाएं। आप हैरान हो जाएंगे, आप अंदर से हिल जाएंगे, क्योंकि आपके साथ वो सब होना शुरू हो जाएगा जो उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, दिन रात ध्यान में ही बैठे रहते हैं, हिमालय पर्वत पर बैठे रहते हैं या और इधर उधर बैठे रहते हैं जो ध्यान लगाते हैं। आप उन सब चीज़ों को इस तरह से भी अचीव कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जीवन में, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बात करूंगा। और अभी मैं सिर्फ आपको मैंने ये बताया कि आप कैसे अल्फ़ा स्टेट में खुद को लेकर के जा सकते हैं। धन्यवाद।